शालिनी ने अपनी सास उमा जी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, देखिए मैं आप सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। उसके हाथों में महंगे कपड़ों के पैकेट थे, मानो उसने परिवार के लिए खुशी के रंग लेकर आए हों। लेकिन जैसे ही उसकी नजर जेठानी रमा पर पड़ी, एक अजीब सा तनाव वातावरण में छा गया। आगे बढ़ते हुए शालिनी ने रमा को कहा, भाभी, यह आपके लिए जेठ जी और बच्चों का नया टैबलेट है। रमा ने थोड़ी निराशा के साथ जवाब दिया, शालिनी, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, इतने महंगे गिफ्ट लाने की क्या जरूरत है। शालिनी के चेहरे पर गुस्सा आ गया और उसने कह दिया, भाभी, आपको जलन होती है कि मैं आपसे ज्यादा कमाती हूँ। इस क्षण में शालिनी की आवाज में तिरस्कार की तीव्रता थी, जैसे उसने परिवार के रिश्तों में दरार डालने का प्रयास किया हो। रमा की आंखों में आंसू आ गए और वह धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। तभी उमा जी ने कहा, रुको रमा, शालिनी को बड़ों से बात करने का तरीका सिखाने की जरूरत है। यह सुनकर शालिनी गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। अमन, शालिनी के पति, ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया। अमन ने कहा, शालिनी, तुम्हें भाभी को गलत समझने की जरूरत नहीं है, वह हमेशा तुम्हारी भलाई चाहती है। शालिनी ने गुस्से में कहा, मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं, मेरा परिवार बड़ा है और मैं अपने पैसों से खुश रह सकती हूँ। इस वार्तालाप ने परिवार में एक और तनाव पैदा किया। रविवार को जब शालिनी दोस्तों के साथ घूमने निकली, उसी समय उसकी नजर रमा पर पड़ी, जो हॉल में बैठी थी। गुस्से में शालिनी ने अपना पर्स उठाया और फोन वहीं भूल गई। रमा ने फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन उमा जी ने उसे रोक दिया। जैसे ही रमा ने फोन रखा, शालिनी के भाई का फोन आया। रमा ने बिना सोचे समझे फोन उठाया और अपने पिता के अस्पताल जाने की सूचना दी। उस क्षण में परिवार एकत्र हुआ और अस्पताल के बाहर एक दूसरे का सहारा बने। इस घटना ने शालिनी को यह समझाने में मदद की कि रिश्तों की सच्ची भावना बस महंगे उपहारों में नहीं होती। माँ जी, देखिए मैं आप सबके लिए क्या लेकर आई हूँ, शालिनी ने अपनी सास उमा जी से कहा। शालिनी सास, ससुर, पति, ननद, जेठ सबके लिए महंगे कपड़े लेकर आई थी, सिवाय जेठानी रमा के। शाम को किचन में रमा को जाते देखकर शालिनी ने कहा, भाभी सुनिए ना, ये लीजिए जेठ जी और बच्चों के लिए नया टैबलेट लेकर आई थी। रमा ने कहा, शालिनी, एक बात तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था और आज फिर कह रही हूँ, इतने महंगे गिफ्ट हर महीने लाने की क्या जरूरत है। इतना सुनते ही शालिनी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, भाभी, मुझे पता था कि आप अपना लेक्चर जरूर देंगी, इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं लाई, ना आगे से लेकर आऊंगी। दरअसल आप ये सब मेरी भलाई के लिए नहीं, अपनी जलन में कह रही हैं। आपको जलन होती है कि मैं आपसे ज्यादा कमाती हूँ। आप सबके लिए इतने महंगे गिफ्ट ला ही नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, जो आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं। आप एक मिडिल क्लास कंजूस औरत हैं। यह सब सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कमरे में जाने लगी, तभी उमा जी ने कहा, रुको रमा, शालिनी, बड़ों से बात करने का ये तरीका तुम्हें सिखाया गया है। रमा ने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बचत करने के लिए कहा और तुम उसको जलन और कंजूसी का नाम दे रही हो। आज एक बात मेरी तुम ध्यान से सुन लो, तुम्हारे ये महंगे गिफ्ट या कोई और चीज मेरी बहू रमा की जगह नहीं ले सकता। और हाँ, अपनी इस बात के लिए तुमको एक दिन पछतावा जरूरी होगा। शालिनी वहां से पैर पटकते हुए गुस्से में अपने कमरे में चली गई। उस शालिनी ने अपने पति अमन को ये बात बताई। कहा, अमन, बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन भाभी की जगह कभी नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने लव मैरिज की और जेठानी जी माँ जी की पसंद की हुई बहू हैं। इसलिए माँ जी भाभी को ज्यादा प्यार करती हैं। और वहाँ हुई पूरी बात बताई। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार। तब अमन ने कहा, शालिनी, आज एक बार फिर मैं भी तुमको समझा रहा हूँ कि तुम जितना गलत भाभी को समझती हो, वो उतनी ही समझदार और सुलझी हुई है। तुमसे तो वो कभी जलन रख ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ही पूरे घर को हमारी शादी के लिए राजी किया था। देखो अमन, तुम भी नहीं समझ रहे, मैं कोई छोटे मोटे घर की बेटी नहीं, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं। मैं अपने शौक के लिए ही नौकरी करती हूँ, वरना मैं जो चाहूँ वो मेरे पापा मुझे तुरंत दिला दे। पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, मैं क्यों बचत की चिंता करूँ। शालिनी ने कहा। अगले दिन रविवार को शालिनी दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी, तभी उसकी नजर हॉल में बैठी जेठानी पर गई। उसने गुस्से से अपना पर्स उठाया और फोन हॉल की टेबल पर ही भूल गई। रमा ने आवाज देनी चाहिए तो उमा जी ने रोक लिया। कहा, जाने दो, वैसे भी एक फोन है उसके पास, अभी आवाज दोगी तो बेकार में नाराजगी झेलनी पड़ेगी। रमा ने हम कहते हुए जैसे ही फोन रखा, देखा तो शालिनी के फोन पर उसके भाई का फोन आ रहा था। रमा ने फोन उठाकर बोलना चाहा कि तभी उसने बिना आवाज सुने रोते हुए बताया कि दीदी जल्दी अस्पताल आ जाओ, पापा को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। कहते हुए फोन रख दिया। रमा के साथ पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया और धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया। शालिनी का भाई उमेश
मुंह पर हाथ रखकर बेंच पर बैठा रो रहा था। तभी रमा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, उमेश क्या बात है, अपनी बड़ी बहन को नहीं बताओगे? उमेश आश्चर्य से रमा देखने लगा और सारी बात बताई कि अभी पैसे जमा नहीं किए गए तो डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे। तब से ससे है और माँ को पापा ने पैसों की कभी डिटेल नहीं बताई। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं और शालिनी दी भी फोन नहीं उठा रही। मुझे लगा वो ही आएंगी। रमा ने कहा, लाओ मुझे बिल दो और तुम आंटी के।